हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है टेंस, मैं आपको ये सिखाना जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगली कुछ वीडियोस मेरी टेंस पर बेस्ड होंगी, तो आई होप सब वीडियो पर बने रहेंगे। सबसे पहली बात बच्चों देखो, टेंस टेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं काल। ठीक है, और अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो इसे समय कहते हैं, यानी कि टेंस हमें समय बताता है। और टेंस के बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। ठीक है, तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इसको हिंदी में वर्तमान कहते हैं, यानी कि जो समय अभी है। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, भूतकाल। ठीक है, यानी कि जो काम बीत गया। फ्यूचर फ्यूचर का मतलब होता है जो समय आएगा, यानी कि भविष्य काल। तो बेसिकली टेंस जो है हमें बताता है कि काम जो है कौन से समय में हुआ है। और हर टेंस की समझ लो कि चार कैटेगरी होती है। इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो बच्चों, यानी कि हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि टेंस हमें बताता है कि काम जो है कौन से समय में हुआ है, तो वो तो हमें पता चल जाएगा प्रेजेंट से, पास्ट से और फ्यूचर से। ठीक है, और हर टेंस की देखो चार कैटेगरी होती है। इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देखो आपको ये समझाता हूँ। देखो बच्चों, जैसे कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट और इंडेफिनाइट क्या बन जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ऐसे ही इस हिसाब से मतलब क्या करते हैं, पास्ट का भी होगा तो पास्ट का क्या जाएगा? पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और वैसे से फ्यूचर का भी होगा, फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि मैंने बताया आपको क्या इनकी टाइप्स। ठीक है, तो प्रेजेंट के चार टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम इसी टाइप से पास्ट के भी कुछ टाइप्स होंगे, तो पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम वैसे फ्यूचर का भी होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताया आपको कि टेंस हमें बताता है कि काम कौन से समय में हुआ है। तो जो काम, अगर कोई काम किस समय में हुआ है, वो तो हमें इनसे बदलाता, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से। तो आखिर हम लोग ये कैटेगरीज क्यों पढ़ रहे हैं? आखिर क्वेश्चन तो ये भी है ना कि आखिर हम लोग ये कैटेगरीज क्यों पढ़ रहे हैं। तो बच्चों एक बात याद रखो, ये जो कैटेगरीज हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन कैटेगरीज से हमें पता चलता है कि काम जो है, मतलब कि जो हमारा काम है, ठीक है, वो कितना हुआ है। क्या हुआ है? कितना। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि टेंस इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल्स होते हैं, या टेंस इंग्लिश ग्रामर के समझ लो कि ऐसे रूल्स होते, तो समझ लो कि जो बताते हैं कि काम कौन से समय में हुआ है और काम कितना हुआ है। ठीक है, तो टेंस क्या है? टेंस इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल्स हैं जो बताते हैं कि काम कौन से समय में हुआ है। और दूसरी क्या बताते हैं कि काम कितना हुआ है। आप कहोगे कि सर इनसे हमें कैसे पता लगे काम कितना हुआ है? तो देखो बच्चों, ध्यान देना, सबको समझ में आएगा। लिखा है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो काम लगातार चल रहा है। ठीक है, अगर कोई काम आपका लगातार चल रहा है तो आएगा कॉन्टिन्यूअस में। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, वो आएगा हमारे कॉन्टिन्यूअस में। फिर है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब जो काम कंप्लीट हो चुका है, ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका है वो हमारा आएगा परफेक्ट में। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, बच्चा पढ़ चुका है, ये आएगा हमारे परफेक्ट में। इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट का मतलब क्या होता है? एक ही देखो, डेफिनाइट का मतलब क्या होता है? डेफिनाइट का मतलब होता है पक्का, भाई ये काम पक्का हो चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट का मतलब जो पक्का नहीं है। ठीक है,
यानी कि अभी हमें कंफर्म नहीं है कि वो काम लगातार चल रहा है या फिर क्या कहते हैं पूरा हो चुका है। यानी कि ऐसा काम जिसको हम लोग मतलब कि ऐसा काम जो मतलब कि हम कंफर्म नहीं है कि वो पक्का हो चुका है या फिर चल रहा है। ठीक है, समझ गए। यानी कि ऐसे सेंटेंस जो हम लोग मतलब कि यूज करते हैं आदत के तौर पर, इतना समझ लो, बेसिकली हम लोग यूज करते हैं आदत के तौर पर। जैसे कि बच्चा पढ़ता है, सीता खेलती है, मैं आपको इंग्लिश सिखाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे कोई भी सेंटेंस जो मतलब कि हम लोग यूज करते हैं आदत के तौर पर, है कि नहीं, वो आते हैं हमारे इंडेफिनिट के अंदर, जो पक्का नहीं है हमें कि पूरा हो चुका है या चल रहा है। ठीक है, अब बच्चों कुछ बात जानने की कोशिश करना। देखो, तो मैंने क्या बताया आपको कि टेंस के 3 पार्ट्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर मैंने क्या बताया आपको कि इन सभी के भी क्या कहते हैं 4 कैटेगरी होती है। तो प्रेजेंट की प्रेजेंट डेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे इसकी ऐसे ही सेम इनके भी होंगे। ठीक है, तो टोटल हमें 4, 4, 8, 4, 12 यानी कि हमें इसके 12 टाइप्स पढ़ने हैं टोटल। ठीक है, और एक काम करना, मैं आपको बताता हूँ कि 12 टाइप्स तो हैं, लेकिन आपको मैं ऐसे सिखाऊंगा कि आप लोग इसको बहुत ही ईजिली कर लोगे। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चे, एक बात और इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग इसको याद कैसे करोगे। इसको याद करने के लिए बताऊंगा एक तरीका। देखो, मान लो कि टेंस जो है ये दादाजी हैं। ठीक है, इन दादाजी के 3 बेटे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अब देखो इन जो 3 बेटे हैं इनके भी 4 बेटे, इसके 4, इसके भी 4 और फ्यूचर के भी 4। ठीक है, समझ गए। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो इसको इस तरह से आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और आपको वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाएं।